नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर पुलिस का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, जहां पुलिस ने 68 लोगों को हल्द्वानी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया है। तो 3 एफआईआर में अब तक हम पहले 58 लोग हमने गिरफ्तार किए थे। आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है इनमें 2 और नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने 10 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और अब तक पुलिस ने 68 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि इस मामले को लेकर वहीं 6 मोस्ट वांटेड दंगाइयों में से 2 मुख्य दंगाइयों को भी गिरफ्तार किया गया है। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि 8 फरवरी को बनबुलपुरा के मलिक के बगीचे में पुलिस अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर दंगाइयों ने पथराव कर दिया था और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। बात को लेते हैं हल्द्वानी की ही, जहां बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का बड़ा बयान हल्द्वानी हिंसा को लेकर सामने आया है। तो हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है, तो वहीं दंगा करेगा वो सीधे ऊपर जाएगा। इस दौरान अरविंद पांडे ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिंसा और दंगे का जनक रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। अरविंद पांडे ने आगे कहा कि जो दंगाई होता है उसका कोई भी धर्म और मजहब नहीं होता है, सिर्फ जाहिल ही होते हैं। जो ऐसे जाहिलों के लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है। ये सारी देन तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो भी नियम कानून बनाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भाव के साथ जो भी बात मोदी जी बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ मेरे देशवासियों, और इनके लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, हर जाति को, धर्म को बांट के उन्होंने काम किया। मोदी जी आज भी बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दंगाई हैं, मैं उनको किसी में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में आयोजित होने वाले बसंत उत्सव की। बता दें कि उत्तराखंड के राजभवन में 1 मार्च से 3 मार्च तक बसंत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि हर साल आयोजित होने वाले बसंत उत्सव में कई प्रजाति के फूल की प्रदर्शनी लगाई जाती है। साथ ही कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इस दौरान किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी फूलों के काश्तकार पहुंचते हैं। बसंत उत्सव का मकसद फूल उत्पादकों को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना है, जिससे कि उत्तराखंड के फूल विदेश में भी अपनी पहचान बना सकें। बता दें कि 3 दिवसीय बसंत उत्सव में करीब 35 विभाग हिस्सा लेंगे। 3 दिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा और इस दौरान किसानों को फूल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और ये जो उत्तराखंड के पुष्प हैं, इनकी भी बहुत एक्सक्लूसिविटी है। हर एक फूल के अंदर में अपने आप से अलग ही एक डिविनिटी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक पहचान और एक क्वालिटी है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी जब आई थी पिछली बार, तो उस वक्त में जब उन्होंने फूलों को देखा और जो हमारे राजभवन के
उद्यान के फूल थे, उसकी क्वालिटी, उसकी रिचनेस, उन फूलों का जो मैसेज था, और वो मैं कहूंगा कि पूरे भारत में 10-15 दिन पहले आते। 1 मार्च से 3 मार्च तक 3 दिन के लिए बसंत उत्सव 2024 का आयोजन राजभवन में किया जा रहा है। आज कर्टन रेजर सेरेमनी थी, माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने इसका शुभारंभ किया है और हमारी विभाग की तैयारियां पूरी हैं। हमारा प्रयास रहेगा, पिछली बार 2.5 लाख लोग आए थे, इस बार उससे अधिक लोग आए और बहुत सारे तरह की प्रतियोगिताएं, बहुत सारे तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में यहाँ आवें, इसका लाभ उठावें, पौधों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें और अपने यहाँ पौधे लगाएं ताकि आपको अच्छा अनुभूति हो सके। और ये जो उत्तराखंड के बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां फायर सीजन को लेकर विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि फायर विभाग वन विभाग ने जंगलों में की जा रही फायर को लेकर कंट्रोलिंग करने का काम भी शुरू कर दिया है। तो उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने वाला है। फायर सीजन के दौरान करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस मामले को लेकर कमर कस ली है। जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर कंट्रोल बर्निंग का काम भी लगातार उत्तराखंड में किया जा रहा है। बता दें कि कंट्रोल बर्निंग के तहत पत्तों को जलाकर आग के फैलने की संभावना और भी कम हो जाती है। लिहाजा इन दिनों मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के आसपास और दूर वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। अधिकारियों ने इस मामले को लेकर बताया कि जंगल में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जंगल से सटे इलाकों में बसने वाले लोगों को जागरूक कर उनकी मदद भी ली जा रही है। तो उस प्री फायर सीजन में हमने जितने भी हमारी फायर लाइन्स वगैरह, पैदल बटिया और जो हमारे वन मोटर मार्ग हैं उनको अच्छे से उनको सफाई करके और कुछ नियंत्रित फुकान करके उनको कर लिया है, क्योंकि वनाग्नि काल में जितना कम फ्यूल होगा उतनी कम आगे आग लगेगी। तो जो संवेदनशील एरिया जो हमारी फायर लाइन्स बटिया हैं उनको भी हमने सफाई करके और नियंत्रण फुकान करके अपने कंट्रोल में कर लिया है और अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में, वनाग्नि सप्ताह में 20 करीब गोष्ठियाँ हमने की थी और जो हमारे क्षेत्रीय स्टाफ हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अभी मार्च माह में और अप्रैल माह में, आगामी मार्च अप्रैल में जितने भी हमारे आबादी क्षेत्र लगे हैं सीमा से, उन पे गोष्ठी करके लोगों का सहयोग लिया जाए। क्योंकि 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे काफ़ी आग लगी थी, मनसा देवी क्षेत्र से पूरा रानीपुर तक वो आग फैली थी। तो इस साल पहले ही उसका पूरा प्लानिंग के साथ जो हमारी सोनार कोटी वाला एरिया है मनसा देवी का, उससे लेकर पूरा रानीपुर तक जो हमारा एक घास का चौड़ है उसमें जो फायर लाइन थी। बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां छात्र संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर होने पर खूब हंगामा देखने को मिला है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये मामला पौड़ी बीजीआर परिसर का बताया जा रहा है। दरअसल छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। भूगोल की एचओडी और कॉलेज की डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अनीता रोडाला ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा था, जिसके खिलाफ छात्र संगठन प्रशासनिक भवन में भूख हड़ताल पर अब बैठ गया है। बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष ने छात्र संघ समारोह के बिल पास न करने पर घेराव कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया था। अब प्रोफेसर ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, जिससे छात्र संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्र संघ उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय के डॉक्टर बीजीआर परिसर में हुआ था, जिसका 2 महीने बीत जाने बाद भी कोई बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। जब हमारे छात्र प्रतिनिधि डीडीएसडब्ल्यू मैडम के पास पहुंच रहे थे तो कभी मैडम वहाँ पे मौजूद नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ मैडम के द्वारा लगातार पदाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था। जब 24 जनवरी को मेरे द्वारा जब मैं मैडम से वार्ता करने परिसर में पहुँचा तो मैंने देखा 11:30 बजे तक भी मैडम परिसर में नहीं पहुँची थी। इंतजार करने के बाद मैडम 12 बजे परिसर में पहुँची। उसके बाद जब मेरे द्वारा मैडम से बात की गई तो मैडम द्वारा बिलों का भुगतान करने से साफ मना किया गया। मामला जिस प्रकार का है कि डीएसडब्ल्यू मैडम द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया और धमकियां दी गई कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। तो इस प्रकार की बहुत गलत बात है। जो छात्र संघ के साथ ऐसी बातें हो रही हैं तो जो नॉर्मल छात्र होगा उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यहीं हड़ताल में बैठे रहते हैं और जब तक मैं माफ़ीनामा नहीं दे देती तब तक यहीं तालाबंदी में रहेंगे। ये छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पर आकर मेरे डिपार्टमेंट में आके बहसबाजी की गई थी और उसके बाद नीचे मेरे डीएसडब्ल्यू ऑफिस में इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था और मिसबिहेव के साथ साथ इन छात्रों के द्वारा चोरी छुपे वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया।
ये जो अध्यक्ष है लड़का ऋतिक असवाल, इसने अपने फेसबुक अकाउंट पे मेरा वीडियो वायरल किया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि केसरी चंद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। तो विकासनगर में वीर शहीद केसरी चंद यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल छात्र लंबे समय से समस्याओं से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं जस के तस बनी हुई हैं, जिससे नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान बताया कि पुछवा दून का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसमें पुछवा दून और जौनसार बाबर के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई विषय उपलब्ध नहीं है और छात्र मनचाहे विषय का चयन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, जहां नहर पार होने की वजह से छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा छात्रों ने नए पुल के निर्माण की भी मांग की है। तो जो मैं आपको ये मांगे हैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से विद्यार्थी परिषद एवं छात्र संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है इस समस्याओं को लेकर। आप देख सकते हैं कि पछवादून जौनसार बाबर और हमारे क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय होने के कारण भी यहाँ पर ऐसे कई सारे विषय हैं जो यहाँ पे आज तक नहीं खुले हैं। जैसे कि आप बात करें भूगोल, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र आदि ऐसे BA, BSc, BCom में विषय हैं जो आज तक नहीं खुले हैं। बात करें फिर हम यहाँ पे कॉलेज तो है स्नातकोत्तर, लेकिन स्नातकोत्तर के नाम पे यहाँ पे कुल 4 विषय हैं, 2 साइंस में है। तो ना ही यहाँ पे जोलॉजी है, ना ही बॉटनी है। अगर हम बात करें संस्कृत, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, ऐसे मूल जो विषय हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। और ऐसे हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी कि आप लोग यहाँ आए हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए। हमारी 10 मांगे हैं और उसमें से कुछ मांगे ये हैं कि हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। बच्चे आते हैं, हमारे को पता ही नहीं रहता कौन से कॉलेज के हैं, कौन है, ऐसे ही आ जाते हैं। हमारे कॉलेज में सबसे पहले तो सिक्योरिटी लाए जाएँ ताकि हमारे को पता चले, बच्चों को भी पता चले कि कॉलेज में सिक्योरिटी है, तो कोई भी बच्चा फालतू ना आए जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएगा। बात तो मसूरी की कर लेते हैं, जहां किटी पार्टी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। तो मसूरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने किटी पार्टी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला बबीता नौटियाल ने साल 2020 में किटी का संचालन किया था और कई लोगों से करोड़ों रुपए ठग कर महिला फरार हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने मामले की शिकायत मसूरी कोतवाली पुलिस से की थी। साथ ही CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद कई बार आरोपी महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन शातिर महिला को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। अब महिला को देहरादून के राजपुर रोड के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। जी, दरअसल ये बबीता नौटियाल जो काफ़ी सालों से फरार चल रही थी, जिसके खिलाफ वारंट भी जारी हो रखे थे, जो कई साल पहले लंडौर क्षेत्र में किटी संचालिका के तौर पर काम करती थी। वो काफ़ी लोगों के साथ ठगी करके करोड़ों रुपए इसने लोगों के साथ ठग करके ये फरार हो गई थी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय CJM कोर्ट देहरादून भेजा जा रहा है। असल ये कि कई सालों से लगातार वांटेड होती है और माननीय न्यायालय द्वारा भी इसमें लगातार इस पर मॉनिटरिंग हमारे द्वारा कराई जा रही थी कि इसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें काफ़ी दिनों से हम इस प्रकरण के पीछे लगे रहे ताकि इसकी गिरफ्तार हो सके। वो कभी दिल्ली कभी बाहर दाएं बाएं भी इसकी लोकेशन हमें पता चलती रही, लेकिन आज हमने उसको राजपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। जी, बात तो सतपुली की कर लेते हैं, जहां मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन किया गया। तो पौड़ी के नायर घाटी सतपुली के दंगलेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन किया गया। शिव महापुराण सुनने के लिए ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जहां शिव महापुराण का आयोजन समाज सेवी सुंदर सिंह चौहान ने क्षेत्र की समृद्धि और सुख शांति के लिए किया। लोगों को शिव महापुराण की कथा व्यास स्वामी धुरंध चैतन्य सुना रहे हैं। और यह समाज सेवा का जो कार्य उन्होंने लिया है वो भगवान की अति कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि बिना कृपा का ये कार्य हो ही नहीं सकता है। और समाज से वो ऐसा देखते हैं समाज को, क्योंकि ईश्वर सर्वभूताना,
वो जो महापुरुष होता है वो महापुरुष सब में एक भाव दिखता है, और एक भाव होने से वो पुरुषार्थ भी करता है और निष्काम भाव कार्य भी करता है। तो ऐसा निष्काम भाव कार्य ये अभी हमको देखने को मिल रहा है। अगर मौन को स्वाध्याय में अगर परिवर्तन करते हैं, रामायण के कल्याण के लिए, महाभारत, शिव महापुराण, भगवद गीता, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो फिर मौन का फल वो प्राप्त हो, उसके बारे में कुछ ज्ञान हो। नहीं तो लोग हमारे परेशान करते हैं, अभिलाषाएं बढ़ रही है, ये अभिलाषाएं कम करनी चाहिए और केवल हमको इतना ही करना चाहिए, और वो उसके फिर पागलपन के दौरे हो जाती है। तो हम लोग जो कहा क्या जाए, जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितना हम आगे समय नहीं है, फिर भी अब बोला कि मैं समय निकालूंगा, कुछ उपाय बताए, रास्ते अपना रहे। तो समाज इतना पीड़ित कर देता है, धन कमाना इतना दुखी कर देता है कि लगता है कि अब आत्महत्या करने की कुछ भी ऐसे कार्यक्रम कमाते हैं, धन जो उसको बहा देता है। और यहाँ बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां नाबालिग के बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि बच्ची ने अपने रिश्तेदार पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो पौड़ी के श्रीनगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक नाबालिग की लड़की को जब पेट दर्द हुआ तो उसकी शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान नाबालिग ने अस्पताल में नवजात को जन्म दिया। नाबालिग ने अपने ही रिश्तेदार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी पौड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है और पेशे से ड्राइवर भी है। जब आरोपी के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने आरोपी की अब तलाश शुरू कर दी है। कि आज ये जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ से थाने को एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें एक नाबालिग की डिलीवरी के बारे में बताया गया था। तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए तुरंत ही जो है उनके द्वारा एक तहरीर जो है ली गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। कि आज आखिरी में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां फ्री हेल्थ चेकअप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो रुड़की में सामाजिक संगठनों की सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां कैंप कार्यालय में फ्री हेल्थ चेकअप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पैथोलॉजी, लेबोरेटरी सिस्टम और एक्यूप्रेशर की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। जहां शिविर में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई, जहां करीब 1000 लोगों ने शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। हम जब से इस क्षेत्र में आए हैं, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि यहाँ के खासकर क्षेत्र में खास तौर पे हम स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। इसी के अंतर्गत मैंने आज अपने कार्यालय पे विधायक जी के लक्सर कार्यालय पे स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलकर, मेरी एनजीओ पहाड़ पर्यटन समिति, हम दोनों ने मिलकर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया था जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स उपलब्ध थे। उसका लाभ यहाँ की जनता ने उठाया। बहुत सारे लोग यहाँ आए, शायद कम से कम 150 के करीब रक्तदान दिए। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।